हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 83 देखेंगे, सेक्शन 83 देखेंगे। उसमें लिखा है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। इससे पहले कुछ बातें समझ लो, ध्यान से सुनो। कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए समन जारी किया, किसी अभियुक्त के लिए, किसी अपराधी के लिए, कि वो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष हाजिर हो। वो समन से नहीं आया बुलाने के बाद भी। अब उस व्यक्ति के लिए न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी करा और पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट कर दिया कि आप जाए और गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कराएं उस व्यक्ति पर जिसके लिए न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब उस गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा क्योंकि वो व्यक्ति नहीं मिल रहा। फिर न्यायालय ने उस व्यक्ति के लिए क्या जारी किया? उद्घोषणा जारी कर दी। सीआरपीसी की धारा 82 में लिखा है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। फरार व्यक्ति कौन होता है? जो फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है। अब उस व्यक्ति के लिए न्यायालय ने 82 में उद्घोषणा जारी कर दी कि ये व्यक्ति जहां पर भी मिलेगा इसको गिरफ्तार कर लिया जाए और न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। वो व्यक्ति तब भी नहीं आया। अब न्यायालय ने क्या प्रक्रिया अपनाई? न्यायालय ने 83 सेक्शन में ये प्रक्रिया अपनाई, जो व्यक्ति फरार हो चुका है या अपने आप को छिपा रहा है, उद्घोषणा जारी होने के बाद भी नहीं आ रहा न्यायालय के समक्ष, तो कोर्ट उस व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर लेगा, अटैच कर लेगा, कुर्क कर लेगा। जो व्यक्ति फरार है, आ रहा नहीं कोर्ट के समक्ष, ये बात ध्यान रखना। तो आज 83 सीआरपीसी में हम पढ़ेंगे फरार व्यक्ति की, जो व्यक्ति फरार है, जिसके लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी करी है, जिसको भगोड़ा घोषित कर दिया है, वांटेड घोषित कर दिया है, उस फरार व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर लेगा, कुर्क कर लेगा, अटैच कर लेगा। कौन कर लेगा? न्यायालय कर लेगा, कोर्ट कर लेगा। ये बात ध्यान रखना। सेक्शन 83 सीआरपीसी में लिखा है। अब समझते हैं एक एक पॉइंट। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 83 लिखी है, सेक्शन 83 लिखा है। इसमें लिखा है फरार व्यक्ति की, जो व्यक्ति फरार हो गया है, जिसके लिए न्यायालय ने 82 सीआरपीसी में उद्घोषणा जारी कर दी है। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। फरार व्यक्ति की संपत्ति होती है बच्चों प्रॉपर्टी। संपत्ति की कुर्की का मतलब होता है जब्त करना, अटैच करना। जो व्यक्ति फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है और न्यायालय ने उस व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी कर दी है 82 में, उस व्यक्ति की संपत्ति अटैच कर लेगा, कुर्क कर लेगा, जब्त कर लेगा न्यायालय, अगर वो न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होगा उद्घोषणा जारी होने के बाद भी। ये बात ध्यान रखना। उसको 30 दिन का टाइम भी दिया गया था, 30 दिन के पश्चात वो न्यायालय के समक्ष हाजिर हो। 82 सीआरपीसी में लिखा है। अब समझते हैं यहाँ पर 1 पॉइंट लिखा है 83 धारा का, सीआरपीसी का। इसमें 1 क्लोज में लिखा है धारा 82 के अधीन। सीआरपीसी की धारा 82 के अधीन मतलब सीआरपीसी की जो धारा 82 है उसमें लिखा है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। धारा 82 के अधीन उद्घोषणा, मैंने आपको बताया ना, उद्घोषणा। जो व्यक्ति भगोड़ा घोषित हो गया, वांटेड घोषित हो गया, या फरार हो गया, या अपने आप को छिपा रहा है, उस व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। जारी करने वाला न्यायालय। तो जारी कौन करता है? न्यायालय करता है किसी व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, उस व्यक्ति के लिए न्यायालय उद्घोषणा जारी करता है कि व्यक्ति फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है। 82 सीआरपीसी में लिखा है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। न्यायालय ऐसे कारणों से जो उसके पास न्यायालय के कारण होंगे, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाए, मतलब राइटिंग में लिख कर दिए जाए, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात, जब न्यायालय उस व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी कर रहा है, 82 सीआरपीसी में लिखा है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। तो न्यायालय जब उस व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी कर रहा है, किस व्यक्ति के लिए? जो व्यक्ति फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, किए जाने के पश्चात किसी भी समय मतलब किसी भी टाइम उद्घोषित व्यक्ति की मतलब जो व्यक्ति फरार है, अपना आप को छिपा रहा है, जिसके लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी कर रखी है कि ये व्यक्ति जहां भी मिले इसको गिरफ्तार करो और न्यायालय के समक्ष पेश करो। उद्घोषित व्यक्ति की जंगम कौन सी संपत्ति होती है बच्चों? जो चल संपत्ति होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है, उसको कहा जाता है जंगम संपत्ति। जैसे जंगम संपत्ति वो होती है बच्चों, जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, फोन हो गया, बाइक होगी, या कोई टीवी हो गया। ये चल संपत्ति है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है। या
स्थावर संपत्ति। स्थावर मतलब जो एक जगह स्थिर रहती है, जैसे सरसों का खेत हो गया, जैसे सरसों का खेत हो गया, गन्ना हो गया, ईख हो गया, जमीन हो गई, पेड़ हो गया, ये एक जगह स्थिर है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। तो जंगम संपत्ति या स्थावर संपत्ति मतलब चल संपत्ति या अचल संपत्ति दोनों, अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। कौन दे सकता है? ये कोर्ट दे सकता है, न्यायालय दे सकता है उस व्यक्ति की जो व्यक्ति फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, जिस व्यक्ति के लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी कर रखी है। अगर वो न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होता, सामने नहीं आता कोर्ट में, उस व्यक्ति की जंगम और स्थावर संपत्ति दोनों में से अथवा एक या दोनों में से किसी भी एक संपत्ति को अटैच कर सकता है, जब्त कर सकता है, कुर्क कर सकता है न्यायालय। ये बात ध्यान रखना। परंतु लिखा है यहाँ पर, परंतु और किंतु जहां पर लग गया ये समझ लो वहां पर कोई स्पेशल बात जोड़ दी, ये बात ध्यान रखना। इसमें लिखा है परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय, कौन जारी कर रहा है? न्यायालय जारी कर रहा है। जो व्यक्ति फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, 82 सीआरपीसी में लिखा है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय, मैंने आपको बताया ना, कोर्ट का शपथ पत्र द्वारा, शपथ पत्र द्वारा क्या होता है? एफिडेविट द्वारा, या अन्यथा समाधान हो जाता है, या तो शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा समाधान हो गया किसका? कोर्ट का। जब वो उद्घोषणा जारी कर रहा है उस व्यक्ति के लिए जो फरार है, कि वह व्यक्ति कौन? जो फरार है, वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है कि ये व्यक्ति फरार हो गया है, अपना आप को छिपा रहा है, जहां पर भी ये व्यक्ति मिलता है इसको गिरफ्तार करें। ये भगोड़ा घोषित हो गया, वांटेड घोषित हो गया, और इसको गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश करें जहां पर भी ये व्यक्ति मिलता है, क्योंकि न्यायालय ने उस व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी कर दी है 82 सीआरपीसी में की जाती है। तो इसमें लिखा है पहला पॉइंट, पहले पॉइंट को देखते हैं, मतलब क्या क्लोज क्या कह रहा है? ये बोल रहा है अपनी समस्त संपत्ति, समस्त संपत्ति समझ रहे हो? जो फरार व्यक्ति है, उद्घोषित व्यक्ति है, भगोड़ा घोषित है, वांटेड घोषित है, जिसके लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी कर दी है 82 में, वो अपनी समस्त संपत्ति मतलब सारी संपत्ति, या यहां पर लगे या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है। जो व्यक्ति फरार हो गया है, जिसके लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी कर दी है और बता दिया 82 सीआरपीसी में ये व्यक्ति अपना आप को छिपा रहा है, फरार हो गया है, भगोड़ा घोषित हो गया, वांटेड घोषित कर दिया है, वो अगर अपनी संपत्ति सारी की सारी या उस सारी संपत्ति का कुछ भाग व्ययन करने वाला है, मतलब बेचने वाला है, किसको लग रहा है? न्यायालय को लग रहा है, कोर्ट को लग रहा है। जो व्यक्ति फरार हो गया है, भगोड़ा घोषित कर दिया है, वांटेड घोषित कर दिया है, उद्घोषित कर दिया है, अगर वो अपनी सारी संपत्ति, समस्त संपत्ति या उसके कुछ भाग का व्ययन करने वाला है, मतलब बेचने वाला है। बी, अपनी समस्त संपत्ति मतलब सारी संपत्ति या उसका कुछ भाग, अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति फरार हो गया है, अपना आप को छिपा रहा है, जिसके लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी कर दी है, वो अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, न्यायालय को लग रहा है। ये बात ध्यान रखना। तो वह उद्घोषित, तीसरे क्लोज में लिखा है, गे क्लोज में, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ कुर्की का आदेश दे सकता है। कौन दे सकता है? ये कोर्ट दे सकता है। अगर न्यायालय को यह लगता है जो व्यक्ति फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, वो अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को बेचने वाला है, जो व्यक्ति फरार है, उद्घोषित है, वांटेड है, भगोड़ा घोषित है, अपनी सारी संपत्ति को, अपनी समस्त संपत्ति को या उसके कुछ भाग को व्ययन करने वाला है, मतलब बेचने वाला है। अगर न्यायालय को लगता है या अपनी समस्त संपत्ति या उसके कुछ भाग को न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, जो व्यक्ति फरार है, उद्घोषित है, भगोड़ा घोषित है, वांटेड घोषित है, अगर न्यायालय को लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा काम करने वाला है, तो न्यायालय उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ उसकी संपत्ति कुर्क करने का, अटैच करने का, जब्त करने का आदेश दे सकता है। ये बात ध्यान रखना, अगर न्यायालय को लगता है। तो सीआरपीसी की धारा 83 का 1 क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, उसका परंतु भी कंप्लीट करा दिया।
अब आगे देखेंगे, वेट करना। अगर यहां तक भी आपको कोई डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ये बात ध्यान रखना। देखो बच्चों, आपकी क्लास मेरे हिसाब से 5 या 6 दिन में आई है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब चल रही थी, फीवर हो रहा था बहुत तेज, इस वजह से मैं आपको क्लास नहीं दे पाया। अब मैं आपको रेगुलर क्लास कराऊंगा। तो यहाँ तक का मैंने आपको करा दिया था 82 सीआरपीसी में, आज हम 83 सीआरपीसी की धारा देख रहे हैं। तो आप प्ले लिस्ट में मेरी सभी पूर्व की वीडियो देख सकते हैं। मैंने रेगुलर सारी क्लास कराई है सीआरपीसी, धारा 1 से लेकर धारा 82 तक सीआरपीसी में मैंने कंप्लीट करा दिया है। और आज हम सीआरपीसी की धारा 83 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 83 पढ़ रहे हैं। पूरा कंप्लीट करा दूंगा, फिर आपको कल क्लास मिल जाएगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी वेट करना, अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी आगे लिखना है, फिर उसके बाद भी आगे लिखना है, फिर कंप्लीट कर दूंगा मैं, वेट करना। बच्चों जैसे कि आपको पता है सीआरपीसी की धारा 83 चल रही है, सेक्शन 83 चल रहा है, जिसमें लिखा है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। ये बात ध्यान रखना। तो इसमें धारा 83 का 2 क्लोज देखें। 1 क्लोज तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, 2 को और देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। इसमें लिखा है सीआरपीसी की धारा 83 का 2 क्लोज, इसमें लिखा है ऐसा आदेश, ऐसा आदेश मतलब ऐसा ऑर्डर जो मजिस्ट्रेट दे रहा है, ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है, उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की का प्राधिकृत करेगा, और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की का तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिले द्वारा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है प्रष्ठांकित कर लिया जाए। देखो, जो व्यक्ति फरार हो गया है और न्यायालय ने उस व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी कर दी है कि ये व्यक्ति भगोड़ा घोषित हो गया, वांटेड घोषित हो गया है और ये फरार व्यक्ति है, अपने आप को छिपा रहा है, ठीक है। अब उस व्यक्ति की संपत्ति अटैच करेगा, कुर्क करेगा, जब्त करेगा, कौन करेगा? न्यायालय करेगा। क्लियर होगी बात? तो ये 2 क्लोज जो है कह रहा है अगर उसकी संपत्ति उसी जिले में तब प्राधिकृत द्वारा की जाएगी। ये बात तो क्लियर हो रही। अगर उस जिले से बाहर है, अगर उस जिले से बाहर है उस व्यक्ति की संपत्ति, जो फरार है व्यक्ति, तब उस दूसरे जिले में का जो जिला मजिस्ट्रेट होगा उसके प्रष्ठांकित होंगे, पहले सिग्नेचर होंगे, तब जाके उस जिले में उस संपत्ति को जब्त किया जाएगा जो व्यक्ति फरार है। उद्घोषणा जिसके लिए न्यायालय ने जारी करी है, अगर उस संपत्ति को अटैच करना है तो पहले उस जिले के मजिस्ट्रेट के प्रष्ठांकित होंगे, तब जाके उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी, कुर्क की जाएगी। देखो यहाँ पर लिखा है ऐसा आदेश, ऐसा ऑर्डर उस जिले में, जिस जिले में उस व्यक्ति की संपत्ति है, जिसमें वह दिया गया, किसने दिया? मजिस्ट्रेट ने दिया कि इस व्यक्ति की संपत्ति अटैच कर लो, कुर्क कर लो, जब्त कर लो, क्योंकि ये व्यक्ति फरार है, इसके लिए मैंने उद्घोषणा जारी कर दी है। तो उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की, किसी भी संपत्ति, चाहे वो जंगम संपत्ति हो, चाहे स्थावर मतलब चल संपत्ति हो, चाहे अचल संपत्ति हो। चल में संपत्ति में कौन सी आती है? जैसे आप समझ लो मकान की खिड़की होगी और फर्नीचर हो गया, जैसे फोन हो गया, आपका साइकिल होगी, मोटरसाइकिल होगी, बाइक होगी, बस होगी, हवाई जहाज हो गए, और क्या बोलते हैं, कॉपी पेन हो गए, ये चल संपत्ति है। स्थावर संपत्ति एक जगह रहती है, जैसे सरसों के खेत हो गए, गेहूं के खेत हो गए, बाजरा के खेत हो गए, भुट्टे के खेत हो गए, ये एक जगह स्थिर रहती है। पेड़ हो गए, जमीन होगी, ये एक जगह है। मकान हो गए, ये सब स्थावर संपत्ति है, मतलब अचल संपत्ति है। और चल संपत्ति मैंने आपको बता दी है। तो किसी भी संपत्ति कुर्की का प्राधिकृत करेगा, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो। कौन करेगा? न्यायालय करेगा, कोर्ट करेगा। जिस व्यक्ति के लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी करी है ये व्यक्ति फरार है, उसकी संपत्ति जब्त करेगा, कुर्क करेगा। और यहां पर और लग गया एंड उस जिले के बाहर, अगर उस जिले के बाहर है जहां पर न्यायालय ने उद्घोषणा जारी करी है ये व्यक्ति फरार है, इस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करो, जब्त करो। अगर उसकी संपत्ति उस जिले के बाहर है, दूसरे जिले में है वो संपत्ति जो न्यायालय उद्घोषणा जारी कर रहा है, उस जिले में, उसके दूसरे जिले में उस संपत्ति को जब्त करना है, तो उस जिले के बाहर है, तो उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे स्थावर संपत्ति हो, तब प्राधिकृत करेगा, जब जब्त करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट, यहां पर सॉरी मैं लिखना भूल गया, जिला मजिस्ट्रेट आएगा बच्चों, यहां पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में, जिला मजिस्ट्रेट, ये ध्यान रखना, जिला मजिस्ट्रेट जिसके जिले में
ऐसी संपत्ति स्थित है उस दूसरे जिले में, वो जिला मजिस्ट्रेट है, अगर उसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है, प्रस्थांकित कर लिया जाएगा। जब प्रस्थांकित कर लेंगे इस जिला मजिस्ट्रेट के, जब जाके उस संपत्ति को अटैच किया जाएगा, कुर्क किया जाएगा, जब्त किया जाएगा उस न्यायालय के द्वारा जिसने उस व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी करी थी। अब उस व्यक्ति की, फरार व्यक्ति की उद्घोषणा के साथ ही संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दे दिया है कि संपत्ति को जब्त करो, पर लेकिन वो संपत्ति दूसरे जिले में है, तो वहां का जो जिला मजिस्ट्रेट होगा उसके प्रस्थांकित करा लिए जाएंगे, तब जाके उसकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा, अटैच किया जाएगा, कुर्क किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है यहां पर, यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया? कोर्ट के द्वारा दिया गया, न्यायालय के द्वारा दिया गया, उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति फरार है, जिसके लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी करी है, व्यक्ति फरार हो चुका है, ऋण है, ऋण का मतलब समझ रहे हो, लोन पे है, या अन्य जंगम संपत्ति हो, तो अन्य जंगम संपत्ति मतलब चल संपत्ति की बात कर रहा है। तीसरे क्लोज में चल संपत्ति की बात की गई। कई बार एग्जामिनर भी आपसे प्री में पूछ लेता है कि सीआरपीसी की जो धारा 83 है उसमें चल संपत्ति की बात कहां की गई है, तो तीसरे क्लोज में चल संपत्ति की बात हुई है, जंगम संपत्ति की बात हुई है। संपत्ति हो तो इस धारा के अधीन कुर्की की जाएगी। अब कैसे की जाएगी कुर्की? मतलब जो फरार व्यक्ति है, जिसके लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी करी है कि ये व्यक्ति फरार हो चुका है, अपने आप को छिपा रहा है, अगर ये कहीं भी मिलता है तो आप इसे गिरफ्तार कर लो, मैं इसके लिए उद्घोषणा जारी कर दी है। क्लियर होगी बात? अब उस व्यक्ति की संपत्ति अटैच करनी है, कुर्क करनी है, जब्त करनी है, तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी अब समझ लो। पहली बात, अभिग्रहण द्वारा की जाएगी, मतलब उसकी पूरी प्रॉपर्टी को सीज कर देगा अभिग्रहण। क्लियर होगी? पूरी सीज कर देगा, जब्त कर लेगा संपत्ति को न्यायालय, अभिग्रहण द्वारा की जाएगी, अथवा रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी। एक रिसीवर होगा, ये कौन होगा? ये न्यायालय का आदमी होता है, कोर्ट का आदमी होता है, इसको अपॉइंट कर देंगे जंगम संपत्ति के पास, चाहे उसका फर्नीचर हो, मोबाइल हो, घड़ी हो, फोन हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, कोई भी चीज हो, उसकी पूरी लिस्ट की जानकारी उस व्यक्ति पर रहेगी। जिस व्यक्ति को वहां पर न्यायालय अपॉइंट करेगा वो व्यक्ति होगा रिसीवर। ये बात ध्यान रखना है, ये रिसीवर उस व्यक्ति की संपत्ति का देखभाल करेगा, ध्यान रखेगा, जो व्यक्ति फरार हो चुका है, जिसकी संपत्ति उद्घोषणा द्वारा न्यायालय ने जब्त करने का आदेश दे दिया है, कुर्क करने का आदेश भी दे दिया। उद्घोषणा तो कर दी थी उस व्यक्ति की, अब जब्त करने का, कुर्क करने का आदेश दे दिया, अब जब्त कर ली न्यायालय ने, तो अब रिसीवर नियुक्त कर रहा है। कौन कर रहा है? कोर्ट कर रहा है। एक रिसीवर को नियुक्त कर देगा, अपॉइंट कर देगा, और वो व्यक्ति उस संपत्ति का ध्यान रखेगा, पूरी जानकारी रखेगा उस संपत्ति के बारे में कि इस व्यक्ति की क्या क्या चीज यहाँ पर है मेरे पास, टोटल जानकारी रिसीवर रखेगा, जो न्यायालय का आदमी होगा, न्यायालय की तरफ से अपॉइंट होगा। जो व्यक्ति भगोड़ा घोषित है, उसकी संपत्ति की जब्त कर रहा है न्यायालय, उसका ध्यान रखेगा संपत्ति का ये रिसीवर। ये बात ध्यान रखना, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी। क्लियर होगी बात? तीसरी बात लिख दी यहां पर, उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निर्मित किसी को भी, या तो उद्घोषित व्यक्ति को, जो व्यक्ति फरार है जिसके लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी करी है, उद्घोषित व्यक्ति को, या उसके निर्मित, उसका निर्मित कोई फ्रेंड हो सकता है, परिवार का नातेदार हो सकता है, कोई भी, उस व्यक्ति उस संपत्ति का परिधान करने का प्राधिकार करने का प्रतिषेध करने वाला लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। देखो, वो जो व्यक्ति फरार हो चुका है वो अपनी संपत्ति किसी को भी बेचेगा नहीं, अपने निर्मित को नहीं देगा किसी को भी, कि वो जो उसका फ्रेंड है, नातेदार है, जो भी वो संपत्ति पे कब्जा कर ले, ऐसा नहीं कर सकता। न्यायालय लिखित आदेश कर देगा और रोक देगा उस व्यक्ति को कि आप इसकी संपत्ति में बिल्कुल भी हक नहीं रखोगे, ना ही इस संपत्ति पे कब्जा करोगे, क्योंकि ये व्यक्ति फरार है, इसके लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी कर रखी है और इसकी संपत्ति कुर्क कर दी है, जब्त कर ली है न्यायालय ने, तो उसके निर्मित किसी को भी उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करेगा, मतलब उसकी जो संपत्ति है वो बेचने का पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाएगी। जो व्यक्ति फरार है, अगर उसका कोई निर्मित उसकी संपत्ति को बेचना चाहता है, तो मतलब देना चाहता है, तब उसको रोक दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा लिखित आदेश द्वारा। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि उसकी संपत्ति जब्त कर रखी, न्यायालय ने कुर्क कर रखी है। फिर डी क्लोज कह रहा है, गे क्लोज कह रहा है, इन रीतियों में से, इन रीति कौन सी? ए बी सी और ए बी सी, इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से, या तो इनमें से सारी प्रक्रिया अपना लेगा, ये ए बी सी डी तीनों प्रक्रिया अपना लेगा न्यायालय कोर्ट की, ऐसे रिसीवर द्वारा की जाएगी, अभिग्रहण द्वारा की जाएगी, ठीक है, ये तीनों प्रक्रिया अपना लेगा, या
किन्हीं दो की प्रक्रिया अपना लगा, या तो ये अपना ले या ये वाली प्रक्रिया अपना ले, कौन? न्यायालय। तो किन्हीं दो से की जाएगी जैसा न्यायालय ठीक समझे। किसके ऊपर निर्भर रहेगा? कोर्ट के ऊपर रहेगा। या तो इन सारी रीतियों को अपना लेगा, इनमें से दो को अपना लेगा, जैसा न्यायालय ठीक समझे कोर्ट। ये बात ध्यान रखना। तो सीआरपीसी की जो धारा 83 है उसका तीसरा क्लॉज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ये बात ध्यान रखना। आगे भी रह रहा है, वेट करना, भी जाना मत कहीं भी। बच्चों क्लास में सीआरपीसी की धारा 83 चल रही है, 83। इसमें लिखा है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। जो व्यक्ति फरार हो गया है उस व्यक्ति की जो संपत्ति है उसको कुर्क किया जाएगा, अटैच किया जाएगा, जब्त किया जाएगा। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। ये बात ध्यान रखना। तो इसको 83 धारा का जो सीआरपीसी की है इसका 4 क्लोज लगेंगे। चौथा क्लोज क्या कह रहा है? ये बोल रहा है यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, स्थावर है। स्थावर मतलब समझ रहे हो? जो अचल संपत्ति है। चल संपत्ति होती है जंगम संपत्ति, और अचल संपत्ति होती है स्थावर संपत्ति। जैसे पेड़ हो गए, मकान हो गए, सरसों के खेत हो गए, आलू के खेत हो गए, प्याज के खेत हो गए, मूली के खेत हो गए, गाजर के खेत हो गए। एक जगह स्थिर है, समझ रहे हो? ये ऐसे नहीं यहाँ से उड़ी वहां चली गई, एक जगह स्थिर है, ये बात ध्यान रखना। और पेड़ ये स्थावर संपत्ति है, मतलब ये अचल संपत्ति है, स्थावर है। तो इस धारा के अधीन मतलब धारा 83 के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिला कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी। जो राजस्व देने वाली लैंड रेवेन्यू है जो उस जिले का, जहां पर वो भूमि है, उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी। जहां पर वो भूमि है, स्थिर है भूमि, जिस व्यक्ति की फरार की, उद्घोषित की, उस जिला कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी। ये बात ध्यान रखना। वह भूमि स्थित है और अन्य सब दशाओं में कैसे की जाएगी? कब्जा लेकर की जाएगी। पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखना, जो व्यक्ति फरार हो चुका है, न्यायालय ने उसके लिए उद्घोषणा जारी कर दी है, तो उसकी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसको कैसे जब्त किया जाएगा? पहला पॉइंट लिखा है कब्जा लेकर किया जाएगा। जो स्थावर संपत्ति है मतलब अचल संपत्ति है, पहला पॉइंट में तो लिख दिया न्यायालय ने कि कब्जा लेकर की जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट में लिखा है रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी। ये कौन होगा? ये न्यायालय के द्वारा एक सरकारी कर्मचारी होगा, एक आदमी होगा, वो नियुक्त किया जाएगा और उस भूमि का पूरा ध्यान रखेगा। जो व्यक्ति फरार हो चुका है, जिसकी संपत्ति कुर्क करी है न्यायालय ने, तो न्यायालय उस रिसीवर को नियुक्त कर देगा कि इसकी प्रॉपर्टी का आप ध्यान रखें पूरा, ना तो बेचने देगा और ना ही उसको खरीदने देगा, पूरा ध्यान रखेगा ये रिसीवर। ये बात ध्यान रखना। और गैप पॉइंट कह रहा है उद्घोषित व्यक्ति को, जो उद्घोषित व्यक्ति है कौन? जो फरार हो चुका है, अपने आप को छिपा रहा है, भगोड़ा घोषित हो सका है, उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निर्मित किसी भी को भी, या तो उद्घोषित व्यक्ति को, जो उद्घोषित है, जो फरार हो चुका है, जिसके लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी कर दी है कि फरार हो चुका है, अपने आप को छिपा रहा है, न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हो रहा, उस भगोड़ा घोषित कर दिया, वांटेड घोषित कर दिया, उद्घोषित व्यक्ति है, उसकी बात कर रहा हूं। उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निर्मित किसी को भी, उसके निर्मित कोई, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो सकता है, उसका फैमिली का नातेदार रिश्तेदार, उसके निर्मित किसी को भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति को परिधान करने का प्रतिषेध करने वाला लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। देखो, जो व्यक्ति फरार है और न्यायालय ने उद्घोषणा जारी कर रखी है उसके लिए कि ये व्यक्ति फरार हो चुका है, अपने आप को छिपा रहा है और न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हो रहा, और उसकी संपत्ति जब्त कर ली, कुर्क कर ली। अब जो उसके मकान मालिक था, जो किराएदार था, उसके घर पे रह रहा था उद्घोषित के, उसका जो किराएदार था वो किराया जो जाता था हर महीने उसको, अब तो वो फरार है व्यक्ति जिसको देना मालिक को, अब उसके परिवार के किसी नातेदार को भी नहीं दी जाएगी, ना ही उसे दी जाएगी उद्घोषित को। वो जो किराया है सारा वो कोर्ट को दिया जाएगा, समझ रहे हो? लिखित आदेश द्वारा, जैसे कोर्ट बताया, जो किराएदार रह रहा था उस उद्घोषित के मकान में, जिसे उद्घोषित कर दिया न्यायालय ने, भगोड़ा घोषित कर दिया, वांटेड। अब जो उसके मकान में किराएदार रह रहा था, वो जो किराया उद्घोषित को दे रहा है या उसके निर्मित को किसी को दे रहा है, उनको नहीं जाएगा, वो न्यायालय को जाएगा, जैसा न्यायालय तय करे, जैसा कोर्ट बताए लिखित आदेश द्वारा। ये बात ध्यान रखना, समझ गया मेरी बात? एक उद्घोषित व्यक्ति है, फरार हो चुका है
और अपने आप को छिपा रहा है, न्यायालय ने उसके लिए उद्घोषणा जारी कर रखी है। अब उसी के व्यक्ति के मकान में किराएदार रह रहा था, वो जो किराएदार होगा वो उद्घोषणा जिसके लिए जारी करके न्यायालय ने, जो व्यक्ति फरार है, उद्घोषित है, अब उसको किराया नहीं देगा, ना ही उसके किसी नातेदार या निर्मित को देगा। अब वो किराया जो होगा वो किसी कोर्ट को दिया जाएगा, मतलब किसी नहीं, उसी कोर्ट को दिया जाएगा जैसा कोर्ट लिखित आदेश द्वारा बताया। ये बात ध्यान रखना, जो कुर्की का आदेश दे रहा है। गैर पॉइंट में लिखा इन रीतियों में से सब, मतलब ये रीति है जो ये सब या किन्हीं दो से, इनमें से दो में से की जाएगी जैसा न्यायालय ठीक समझे। या तो इनकी सारी रीति अपना सकता है, या इनमें से दो या एक रीति अपना सकता है। किन्हीं सारे में सबसे रीतियों में से की जाएगी या किन्हीं दो रीतियों से की जाएगी, ये बात ध्यान रखना है। या तो सब रीतियों से की जाएगी, किन्हीं या दो रीतियों से की जाएगी, जो भी स्टेप वो न्यायालय अपनाए जैसा न्यायालय ठीक समझे। तो धारा 83 का 4 क्लोज भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, सिर्फ 2 क्लोज बचे हैं, 5 और 6, फिर आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अभी वेट करना, जाना मत कहीं भी, रुको। बच्चों जैसे कि आपको बताया सीआरपीसी की धारा 83 चल रही है, उसमें लिखा है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। जो व्यक्ति फरार हो चुका है उस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने का प्रोसीजर चल रहा है सीआरपीसी की धारा 83 में। क्लियर होगी बात? तो उसका 5 क्लोज देखेंगे और इसके बाद 6 क्लोज देखेंगे, सीआरपीसी की धारा कंप्लीट हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। इसमें लिखा है यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, जो व्यक्ति फरार है, उद्घोषित है, वांटेड है, भगोड़ा घोषित है, उस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया न्यायालय के द्वारा। जीव धन है या विश्व नर प्रकृति की है। जीव धन कौन सी होती है? जैसे भैंस होगी, गाय होगी, कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, ये जीव धन में आते हैं, समझ रहे हो आप? या विश्व नर प्रकृति की है, ये कौन सी होगी? जैसे प्याज, दही, आलू, टमाटर, ये विश्व नर प्रकृति की होगी। क्लियर होगी बात? की है। तो यदि न्यायालय समीचीन समझता है, समीचीन का मतलब समझ रहे हो आप क्या होता है? उचित। कोर्ट उचित समझता है तो वह उसके तुरंत विक्रय का मतलब होता है बेचने का आदेश दे सकता है। कौन दे सकता है? न्यायालय। और ऐसी दशा में विक्रय के मतलब बेचने के आगमन न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे। देखो, जो ये जीव धन है और ये विश्व नर प्रकृति, अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति की संपत्ति अटैच कर ली, कुर्क कर ली है, वो जीव धन है या विश्व नर प्रकृति की है। अगर न्यायालय को ये लगता है कि कोई भैंस है, गाय है, या कोई कुत्ता, जानवर, बिल्ली है, तो उसके लिए तो रिसीवर नियुक्त कर देगा कि इस संपत्ति के पास रहो। अगर उसको ऐसी लगती है संपत्ति जो विश्व नर प्रकृति की, कैसे? मतलब जैसे कि आलू, टमाटर, प्याज, ये खराब होने वाली चीज है, जैसे दूध हो गया, दही होगी, ये खराब हो सकती है चीजें, तो न्यायालय क्या करेगा? उसको तुरंत बेचने का आदेश जारी कर देगा, ऑर्डर जारी कर देगा। जब उस संपत्ति को बेच देगा, विक्रय कर देगा, वो न्यायालय के अधीन रहेगी। जो उसका पैसा आएगा वो न्यायालय के अधीन आएगा, कोर्ट के पास रहेगा वो पैसा। ये बात ध्यान रखना, समझ रहे हो आप? ये जीव धन जो होता है, जो गाय, भैंस होगी, बिल्ली, जो गाय है, जैसे भैंस है, ये दूध देती है, इनको जीव धन बोलते हैं। तो इनकी रक्षा के लिए कौन रिसीवर नियुक्त कर देगा? रिसीवर को नियुक्त कर देगा कोर्ट। और ये विश्व नर प्रकृति की जो संपत्ति है, मैंने आपको बताया ना, जैसे दही होगी, प्याज, आलू, टमाटर, सब्जी खाने वाली जो होती है, तो ये सड़ सकती है, खराब हो सकती है। तो न्यायालय को अगर लगता है कि इनको बेचना सही रहेगा, तुरंत विक्रय करना ठीक रहेगा, तो वो बेच देगा, बेचने का ऑर्डर जारी कर देगा, आदेश कर देगा, और जब जो बेच के पैसा आएगा वो न्यायालय के अधीन रहेगा। ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात? फिर छठा क्लोज ये कह रहा है 6 नंबर का, इस धारा के अधीन, इस धारा के अधीन मतलब जो धारा 83 है, इसके अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, जो नियुक्त किया है रिसीवर, किसने? कोर्ट ने, कि आप इस संपत्ति का ध्यान रखोगे, जो फरार है उसकी, रिसीवर की जो शक्तियां हैं, शक्तियां और कर्तव्य और दायित्व। शक्तियां, कर्तव्य, दायित्व। तो पहला पॉइंट आपको रखना है शक्तियां, दूसरा आपको रखना है कर्तव्य, तीसरा रखना है दायित्व। शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वही होंगे कौन से होंगे? जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के एक्ट नंबर 5 के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं। जो सीपीसी है, सिविल प्रक्रिया है, उसमें जो बता दिया है धारा 51 में
कि रिसीवर की शक्तियां यही होंगे, पावर यही होगी, वही पावर वही शक्ति सेम रहेगी धारा 83 में। ये बात ध्यान रखना, जो नियुक्त किया है न्यायालय ने, कोर्ट ने किसी प्रॉपर्टी को देखने के लिए, जो फरार व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी को, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो संपत्ति है वो तो जब्त कर ली न्यायालय ने। तो सीआरपीसी की धारा 83 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आपको बच्चों कोई भी डाउट हो किसी भी बात का तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। अभी आपकी 4 या 5 दिन में क्लास आई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं दे पाया, पर लेकिन अब मैं आपकी क्लास रेगुलर चलाऊंगा। धारा 1 से लेकर धारा 83 तक आज बिल्कुल कंप्लीट करा दिया सीआरपीसी में, सारी धाराएं कंप्लीट कराएंगे 484 तक सीआरपीसी में, फिर आगे अलग सब्जेक्ट देखेंगे, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर आपको ये क्लास पढ़ाने के बाद पसंद आती है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और खुश रहे लाइफ में, एंजॉय करें, पढ़ाई अच्छे से करें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जीवन आपका खुश रहेगा, हम दुआ करते हैं, और अच्छे से मेहनत करते रहें। तो धारा 83 सीआरपीसी मैंने कंप्लीट करा दी, डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर।